प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, इस वीडियो में एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हम सीख रहे हैं पिछले कई वीडियो से परमेश्वर के वचन के द्वारा के शास्त्री और फरीसी जो परमेश्वर के काम को बिगाड़ते थे, सीधे मार्गों को टेढ़ा करते थे, लोगों को बहकाते थे, भड़काते थे और लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने नहीं देते थे। वो खुद भी नहीं चलते थे और लोगों को भी चलने नहीं देते थे। जैसे पुराने नियम में बहुत बड़ी आज्ञा कि अपने माता पिता का कोई निरादर करे तो उसको पत्थर मारकर खत्म कर दो, लेकिन ये उस वचन को भी ऐसे घुमाते थे कि लोगों को माता पिता का आदर, माता पिता का सेवा करने भी नहीं देते थे। जैसे हमने कल वीडियो में सुना, वो अपनी परंपराओं को बीच में लेकर आते थे और लोगों को गलत शिक्षा देते थे, गलत सिखाते थे, लोगों को गुमराह करते थे और स्वर्ग जाने से वंचित कर देते थे। तो उसके कारण परमेश्वर का क्रोध हमने देखा शास्त्रियों और फरीसियों पर भड़कता रहता था और उनसे कहा मत्ती 23:33 में कि तुम नरक के दंड से कैसे बच सकते हो। तो दोस्तों, अगर शास्त्री और फरीसियों की शिक्षा पाकर जो भड़काए जाते हैं, गुमराह किए जाते हैं, तो दोस्तों वो भी स्वर्ग कैसे जाएंगे? क्योंकि उन लोगों ने भी शास्त्रियों और फरीसियों की शिक्षा को सुनकर अमल किया था। तो जैसे शास्त्री और फरीसी उद्धार नहीं पाए, तो कुछ ऐसे भी लोग निकलेंगे जो उनके मार्गों पर, शास्त्रियों और फरीसियों के मार्गों पर चलेंगे और वे सब भी स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमने ये भी सुना था, क्या आज भी शास्त्री फरीसी दुनिया में हैं? तो बिल्कुल हैं। जैसे हमने ये भी सुना कि आजकल अलग अलग डॉक्ट्रिन दुनिया में चल रही है, ओनली जीसस, यहोवा विटनेस, माता यरूशलेम, तो वहां पर भी शास्त्रियों फरीसियों की आत्माएं काम करती है और आज भी शास्त्रियों और फरीसी दुनिया में हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। क्लियर लिखा हुआ है, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, हमने कई बार सुना भी है। परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, परमेश्वर हमें अलर्ट करता है, हमें परमेश्वर होशियार करता है ताकि हम ऐसे लोगों से, शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर से, यानी शास्त्रियों और फरीसियों की शिक्षा से सावधान रहें। ऐसा कई बार परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए, अलर्ट रहने के लिए शिक्षा दी है ताकि मेरे बच्चे सच्चाई पर चले, वचन के अनुसार चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, ज्योति में चले, ताकि उनका उद्धार कोई भी छीन न ले। तो दोस्तों, आज हम ये सुनने जा रहे हैं, आज हम ये परमेश्वर के वचन से शिक्षा पाने जा रहे हैं कि आज भी शास्त्री और फरीसी हैं, बिल्कुल हैं, वचन के द्वारा सीखेंगे। और कहाँ है? तो आइए हम पहले वचन में जाएंगे। मत्ती की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 20 वचन, मत्ती 5:20 हम पढ़ते हैं। वहां लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे, करने न पाओगे। यानी ये आज भी हमें वचन पढ़ने को, सीखने को मिलता है। कहता है शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अगर तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर न होगी तो जैसे शास्त्री और फरीसी नरक में गए तो तुम भी उनके समान नरक में जा सकते हो। अपनी धार्मिकता को चेक करो, जो तुम शिक्षा पाते हो उसको चेक करो। एक वचन हम और पढ़ेंगे। इसका मतलब है शास्त्री फरीसी दुनिया में आज भी हैं। तभी तो वचन कहता है मत्ती की पुस्तक में कि तुम शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से, अगर तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर न होगी तो तुम स्वर्ग में कदापि प्रवेश करने न पाओगे। ठीक है, एक वचन और पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक में 7 अध्याय, उसका 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। वहां लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के बेस में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। दोस्तों, आज सच्चाई में आपको बताता हूं कि आज भी जो शास्त्री और फरीसी की आत्माएं आपकी मेरी कलीसिया में हो सकते हैं, हम जहां संगति करते हैं, हमारे संगति के बीच में हो सकते हैं। तो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, वो कहां रहते हैं, कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, जो बाइबल हमें शिक्षा देती है वचन के अनुसार, ज्यादातर ऐसी आत्माएं प्रचारकों के अंदर रहती है, जो उपदेश देते हैं, जो वचन की शिक्षा देते हैं, जो प्रचार करते हैं, चाहे वो कोई भी हो,
पास्टर हो, बिशप हो, कोई भी हो, विश्वासी हो, सेवाधारी हो, लीडर हो, भाई बहन कोई भी हो, खास करके ऐसी आत्माएं शिक्षकों के द्वारा काम करती है। क्यों? क्योंकि अगर शिक्षक शिक्षा गलत देंगे तो उसके अंदर में जो भी झुंड होगा फंस जाएगा। अगर ट्रेन का ड्राइवर ही गलती करेगा, दारू पी के ट्रेन चलाएगा, गलती करेगा, कुछ और गलत काम करेगा और ट्रेन चलाएगा, क्योंकि वो जो ड्राइवर है उस ड्राइवर के पीछे ट्रेन के सारे डब्बे हैं और जितने यात्री, जितने लोग गाड़ी में हैं, वे सब ड्राइवर के हाथों में हैं। जैसे ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को सही सलामत लेके जाता है मंजिल पर, उसी तरह शिक्षक, वचन के प्रचारक, शिक्षा देने वाले लोगों को सही सलामत स्वर्ग भी लेके जा सकते हैं, मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो ज्यादातर ऐसी आत्माएं, शास्त्रियों और फरीसियों की आत्माएं ज्यादातर प्रचारकों में, और जो उपदेश देते हैं, जो वचन बांटते हैं, जो शिक्षा देते हैं, ज्यादातर ये उनके अंदर काम करती है। इसीलिए हमने पहले वचन में पढ़ा 5:20 में कि तुम्हारी धार्मिकता अगर शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर न होगी तो तुम स्वर्ग राज्य में कदापि प्रवेश न करने पाओगे। और दूसरा वचन हमने पढ़ा कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। फाड़ने वाले भेड़िए, जो शास्त्री और फरीसी काम करते थे, लोगों को फाड़ने का काम, और भेड़ियों का काम, भेड़िया क्या करता है? भेड़ को खा जाता है। जो शास्त्री और फरीसी काम करते थे, आज भी हमारे बीच में झूठे भविष्यवक्ताओं हो सकते हैं। तभी तो वचन कहता है कि तुम झूठे भविष्यवक्ता क्या करता है? प्रचार करता है, भविष्यवाणी करता है, वचन देता है। तो बाइबल में लिखा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, उनको जानो कि झूठा भविष्यवक्ता कौन है और सच्चा भविष्यवक्ता कौन है। वे भेड़ों के समान तुम्हारे पास आते हैं, वो आएंगे भेड़ों के समान लेकिन है भेड़िए। वो आपको दिखाएंगे मैं वचन पर चलता हूं, इसलिए तो वचन की शिक्षा देता हूं, लेकिन खुद वचन पर नहीं चलेंगे। जैसे शास्त्री और फरीसी जो वचन बांटते थे, वचन परमेश्वर का ही देते थे, बाइबल से ही देते थे, लेकिन खुद उन बातों पर नहीं चलते थे। उसी तरह झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी ऐसे होंगे जो खुद कहेंगे लेकिन खुद उन बातों को अमल नहीं करेंगे। हमें ये जांचना, अलर्ट रहना, चेक करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हम कल इन्हीं बातों को कंटिन्यू करेंगे और भी वचनों के द्वारा बहुत कुछ सीखेंगे। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरी इन भेड़ों में से, इन आत्माओं से कोई भी एक आत्मा नष्ट हो जाए। शैतान की सेना चाहती है हम नरक में जाएं, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर की सेना चाहती है कि हम स्वर्ग में जाएं। तो दोस्तों, हमें अलर्ट रहना। अंत का समय है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको और मुझे सच्चाई को मालूम होगा तो कम से कम हम सत्य पर तो चलेंगे, हम अलर्ट तो रहेंगे। तो दोस्तों, कल हम कुछ और नई बातों को लेकर सीखेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।